तो करेंगे आपकी बुक का 3rd चैप्टर दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो आपकी अर्थ है ये किस तरीके से घूमती है। ये ऐसे भी घूमती है और ये सन के आसपास ऐसे भी चक्कर लगाती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि लंबी वाली लाइन और लेटी वाली लाइन। इसके अलावा हमने ग्लोब पर अपनी अर्थ अपने इंडिया को भी ढूंढा था। देखिए कहाँ है इंडिया, दिख रहा है आपको? देखिए ये रहा, ढूंढा था ना हमने पिछली बार ग्लोब पर अपने इंडिया को। तो ये भी हमने लोकेट किया था। हमने ये भी देखा था कि कौन सी लाइन कैसे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इक्वेटर, राइट। ये सारी चीज़ें भी हमने इसमें पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ घूमती कैसे है। ओके, सो कम। Rotation and revolution of the earth. Earlier, people believed that the earth was at the center of the solar system and the sun moves around the earth. तो पहले लोगों को लगता था कि जो हमारी अर्थ है वो सोलर सिस्टम के बीच में है और सन उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो पहले की थी ये थ्योरी, बट एक्चुअल में थ्योरी क्या है कि सन बीच में है और बाकी प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। ओके, तो ये थ्योरी हमारी गलत थी कि जो सन है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। However, scientists like Nicolaus Copernicus and Galileo Galilei proved that the sun is at the center of the solar system and the earth moves around the sun. बस साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने हमें बताया कि नहीं, जो अर्थ है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है, ना कि सूरज अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, राइट। तो कौन कौन थे वो साइंटिस्ट? वो थे निकोलस कॉपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली। ओके, तो दोबारा बताइए कौन थे वो साइंटिस्ट? निकोलस कॉपरनिकस एंड गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने बताया कि सन बीच में है और सारे प्लैनेट्स उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। नाउ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी अर्थ में कौन कौन से मूवमेंट्स होते हैं और उन मूवमेंट्स की वजह से हमारे अर्थ के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड हैज अ फिक्स्ड पोजिशन। Then how do we see the sunrise and set in the sky? देखो सन अपनी पोजीशन पर है, सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, फिक्स पोजीशन पर है, यानी कि सोलर सिस्टम में जो सन है वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सन राइज कर रहा है और सन सेट हो रहा है, यानी सूरज डूब रहा है और सूरज निकल रहा है। तो ये कैसे होता है? This happens because of the Earth's movement around the sun. ये होता ऐसे है कि सूरज कहीं नहीं जा रहा है, सन अपनी जगह पर है। सन ना ही कहीं डूब रहा है ना ही कहीं निकल रहा है, वो चलता हुआ कहीं नहीं जा रहा है। ये सूरज डूबता हुआ और निकलता हुआ हमें पता लगता है अर्थ के मूवमेंट्स की वजह से, यानी जो अर्थ मूव करती है इसके मूवमेंट्स की वजह से हमें पता लगता है। द अर्थ एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, फर्स्ट इज रोटेशन एंड द अदर वन इज रिवोल्यूशन। तो 2 तरीके के मूवमेंट होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोटेशन के बारे में। द स्पिनिंग मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब ये हमारी अर्थ है, राइट, ये हमारी अर्थ है और ये अपनी ही जगह पर इस तरीके से हिल रही है। देखिए मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ, देखिएगा, देखिए ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ एक फिक्स पोजीशन पर लगी हुई है। देखिए ये इसका एक्सेस हो गया, ये देखिए ये फिक्स पोजीशन पर है। अभी ये चलकर बेचारी कहीं नहीं जा रही है, ये बिल्कुल अपनी जगह पर है, पर किस तरीके से मूव कर रही है? इस तरीके से। ओके, ये इस तरीके से मूव कर रही है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? रोटेशन। नाउ द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है इसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में? 24 आवर्स। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से मूव करती है? शुरुआत करती है वेस्ट से और अपना जो राउंड है वो कंप्लीट करके कहाँ जाती है? ईस्ट में। इसको आप अंडरलाइन करिएगा। 2 चीज़ें हमने बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि रोटेशन अपनी ही जगह पर जब अर्थ मूव करती है तो बोलते हैं रोटेशन,
वो अपना एक रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट करती है और जो उसका मूवमेंट होता है वो होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। अब रोटेशन की वजह से होता क्या है, तो रोटेशन की वजह से होते हैं दिन, जिसमें आप स्कूल आते थे कोरोना टाइम से पहले और अब सब कुछ ठीक होने के बाद आएंगे, तो दिन जिसमें आप स्कूल जाते थे, आप अपना खेलते थे, आप अपने बाकी के काम करते थे, और नाइट जिसमें कि आप सोते थे, आप आराम करते थे, आप एक अच्छी नींद लिया करते थे। ओके, तो वो किसकी वजह से होते हैं दिन और रात? रोटेशन की वजह से। We know that the earth receives light and heat from the sun. तो देखो ये हम सबको पता है कि अर्थ है उसको लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। The side of the earth facing the sun will experience day and the side not facing the sun will experience night. तो देखो अगर अर्थ है, ठीक है, अर्थ के जिस पोर्शन पर लाइट पड़ेगी, जिस पोर्शन पर लाइट पड़ेगी वो क्या हो जाएगा? डे, और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ेगी वो हो जाएगा आपका नाइट। तो चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए किस टाइप से होगा ये। यहाँ पर रोशनी पड़ रही है, इसके इस पोर्शन पर रोशनी पड़ रही है, तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिन हो जाएगा, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। देखिए यहाँ पे फ्लैश लाइट पड़ रही है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? दिन। और इसके अपोजिट साइड यानी कि पीछे की साइड देखो काला सा हो रहा है ना, देखो हो रहा है ना काला काला, तो यहाँ पर क्या हो गया? नाइट। देखो यहाँ पर जहाँ पर रोशनी पड़ रही है ये हो गया डे। जैसे जैसे ये रोटेट करेगी, जैसे जैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे दिन होता जाएगा। और जो इसके अपोजिट साइड होगी, जो जहाँ पे रोशनी नहीं पड़ रही होगी सन की, वहाँ क्या होगी? नाइट। समझ में आ रहा है आपको? देखिए इस टाइप से ये अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है। और देखिए जैसे जैसे ये रोटेट करेगी वैसे वैसे क्या होगा? जहाँ पर फ्लैश लाइट पड़ेगी, जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, सन की रेज पड़ेंगी, वहाँ पर दिन हो जाएगा। और इसके अलावा अपोजिट साइड में क्या हो जाएगी? रात। ओके, It is due to the rotation of the earth that we see the sun rise in the east and set in the west. इसी की वजह से हमें लगता है कि जो सूरज है, जो सनराइज हो रहा है वो ईस्ट से हो रहा है और सेट हो रहा है वो जाकर वेस्ट में। अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन मतलब जो सन है उसके आसपास अर्थ मूव कर रही है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन ओवल शेप्ड ऑर्बिट। तो ऑर्बिट कैसा है? ओवल्ड शेप है। ओवल्ड शेप मतलब अंडा देखा है? अंडा, अंडे की जो शेप होती है ना, उस शेप में वो रोटेट उसके आसपास घूमती है, उसके आगे रिवॉल्व करती है। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। The earth takes 365 1/4 days to complete one revolution. कितना टाइम लेती है? 365 1/4 days, यानी 365 डेज तो पूरे हो गए और 1/4 दिन यानी कि 1/4 दिन लेगी। तो 4 साल बाद इसलिए क्या आता है? हर चौथा साल क्या होता है? बताइए क्या होता है? हर चौथा साल होता है लीप ईयर, क्योंकि ये जो 1/4 दिन है ना, ये 4 साल में पूरा एक दिन बन जाता है। और लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं? 366 डेज। दिस इज 1 ईयर। अ ईयर इज डिवाइडेड इनटू 12 मंथ्स। ये हम सबको पता है कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। दैट इज 12 मंथ्स। वी एक्सपीरियंस varied seasons during these months. Have you ever wondered how we get the different seasons? अब हम We experience varied season during these months. तो इन months में हमें बहुत सारे seasons दिखते हैं, right? Have you ever wondered how we get the different seasons? तो seasons कैसे कैसे आते हैं? The annual cycle of seasons is caused by the Earth's rotation and revolution around the sun. Seasons आते हैं जब rotation और revolution होता है अर्थ का, right? sun के आसपास जब rotation और revolution होता है तो जो cycle होती है seasons की वो change होती रहती है। There are 4 main seasons that the earth experiences: summer, autumn, winter and spring. तो कितने seasons हो गए हमारे पास? Yes, 4 seasons हो गए हमारे पास। कौन कौन से हैं वो 4 seasons? Summer, autumn, winter and spring. Right? As the earth revolves around the sun, its tilted axis always points in the same direction. This means that one of the hemispheres is closer to the sun than the other. देखिए जब भी अर्थ, ये देखिए ये थोड़ी सी झुकी हुई है ना अर्थ, देखिए थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई है।
जब ये झुकी हुई है तो और ये अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करती है, तो इसका एक एक्सिस, जो एक एक्सिस है वो हमेशा सन के पास रहता है। देखिए कैसे रहेगा ये पास, देखिए ये हमारी अर्थ है, ये देखिए थोड़ी सी झुकी हुई है, ये हो गया सन से थोड़ा सा दूर पॉइंट और ये हो गया सन के थोड़ा सा पास। देखिए अब अगर ये घूमेगी भी तो भी ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ रहेगा, सन के पास रहेगा ना। कितनी भी ये दूर हो जाए, ये कंपैरेटिव इसके, यानी ये कंपैरेटिव इसके हमेशा पास रहेगा सन के। ओके, this is how we experience different seasons in the northern hemisphere and southern hemisphere at the same time। इसीलिए हमें जो सीजन्स हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग रहते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स अलग रहते हैं एक ही समय पर। कई बार आपको ऐसा भी एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ पर ठंड होगी तो अपोजिट हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगी, गर्मी, है ना, और यहाँ पर गर्मी होगी तो अपोजिट हेमिस्फीयर में क्या हो सकता है, सर्दी, राइट। When the northern hemisphere is tilted towards the sun, it receives more sunlight. As a result, it is summer in the northern hemisphere। अब देखो जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के पास होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास होगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, और जब सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, समर। As a result, it is summer in the northern hemisphere. The days are longer than the nights। अब देखो गर्मियों में क्या होता है, रातें कैसी होती हैं, बताइए कैसी होती हैं, रातें छोटी होती हैं और दिन लंबे होते हैं। Since the southern hemisphere is tilted away from the sun, it receives slanting rays of the sun. It is winter in the southern hemisphere। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट ज़्यादा पड़ रही है तो वहाँ पर क्या हो गई, गर्मी। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सनलाइट पड़ रही है तो गर्मी हो गई, पर सॉदर्न हेमिस्फीयर में जहाँ पे गर्मी कम पड़ रही है, जहाँ पे सूरज की रोशनी कम जा रही है, वहाँ पर क्या हो गई, सर्दी हो गई। The day when the northern hemisphere is tilted the most towards the sun, it is called the summer solstice। तो यहाँ पे क्या हो गया, summer solstice हो गया। It occurs on 21 June every year। 21 जून को और क्या होता है, क्या होता है 21 जून को, बताइए, इंटरनेशनल योगा डे होता है। योगा डे, योगा करते हैं, कब करते हैं, 21 जून को ही तो करते हैं, राइट। On this day, people experience the longest day and the shortest night। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। On 22 December, the people in the northern hemisphere experience the shortest day and the longest night। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। This is called the winter solstice। Twice a year, people experience equal length of day and night। साल में 2 बार ऐसा होता है जब जो दिन है वो इक्वल होते हैं नाइट के, यानी 12 घंटे की रात होगी और 12 घंटे के दिन होंगे। This happens when the sun rays fall vertically at the equator। It marks the beginning of the autumn season in the northern hemisphere and the spring season in the southern hemisphere। On 23rd September, the earth experiences autumn equinox। And on 21st March, it is spring or vernal equinox। The term equinox means equal night in Latin। तो देखिए 23rd सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स होता है और 21st मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। So we have completed this chapter। Now you have to do these key terms in your notebook and draw this mind map in your notebook। After 10 or 15 minutes, you will provide it with the question answers as well as the exercises। You have to complete all the question answers and exercises in your notebook, okay? And prepare well for your exams. Till then, bye.